आइए प्रश्नावली 6 में त्रिभुज को समरूपता के आधार पर एक बार और से समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण 5 आप देखिए, इसमें कहता है कि आकृति 3.6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो आकृतियां आपके पास दी हुई हैं, एक ये छोटी आकृति और एक ये बड़ी आकृति। इन दोनों बड़ी आकृतियों में यदि आप समरूपता का प्रतिबंध फॉलो करा दें तो आपको इन दोनों आकृतियों के कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें हैं वो आपस में बराबर मान ली जाएंगी। जैसे कैसे कर सकते हैं? कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं यदि उनके एंगल 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 समरूपता आ जाए, तीनों कोण बराबर हो जाए, दो कोण भी बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाएंगे, तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि आप कौन सा प्रतिबंध इसमें फॉलो करेंगे। तो यहां देखेंगे आप इन दोनों त्रिभुज नंबर ए, त्रिभुज नंबर बी, त्रिभुज नंबर ए और बी में ए बी 3.8 दिया हुआ है और यहाँ पर ये त्रिभुज नंबर बी में आर क्यू 7.6 दिया हुआ है। अब आप इन एक छोटा और बड़ा, एक छोटी भुजा है एक बड़ी भुजा है, इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। तो ए बी अपॉन आर क्यू कह देते हैं, आर क्यू। ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर 3.8 ए बी है और आर क्यू है 7.6। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट आप हटा देंगे, अब ये काटेंगे तो ये 38 दूनी 76 यानी कि 1/2 आएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर बी सी आप देखेंगे यहाँ 6 है, बी सी यहाँ है 6 और यहाँ पर पी क्यू है 12। तो बी सी अपॉन पी क्यू अगर आप करेंगे तो ये आपका 6/12, ये भी आप काटेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो भुजाओं, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में। तीसरी भुजा देखते हैं, ये √3 है, 3√3 है और ये 6√3 है। तो यहाँ देखते हैं छोटी बटे बड़े कर रहे हैं हम, तो ए सी अपॉन पी आर अगर आप ये करते हैं यहाँ पर तो 3√3 अपॉन पी आर कितना है? पी आर है 6√3। तो यहाँ पर √3 से √3 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी आपका 1/2 ही आ रहा है। तो तीनों कंडीशंस में आपकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समान आ रहा है। तो यहाँ पर आप कौन सी क्या चीज़ फॉलो करा के आप कह देंगे, क्या किस स्टेटमेंट के थ्रू कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? आपके लिए आंसर होगा कि एस एस एस, ये जो प्रतिबंध है इसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं, समरूपता की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अभी हमने किया ए बी अपॉन आर क्यू, ये भी 1/2 आया था, देखिए 1/2 आ गया है। फिर बी सी अपॉन क्यू पी, ये भी 1/2 आया है और सी ए अपॉन पी आर, ये भी 1/2 आया है। तो तीनों कंडीशंस में आपने देखा भुजाओं का अनुपात सेम है, तो यहाँ पर आपने इसको कह दिया ए बी अपॉन आर क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू पी बराबर सी ए अपॉन पी आर। इससे हमने कह दिया एस 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 समरूपता, और इस एस 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप मान लिए जाएंगे। अब ये अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो ये जो इनके संगत कोण है ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये ऊपर वाला कोण 80 का है तो ये आर भी 80 का होगा, ये भी कोण 80 का ही होगा यहाँ पर। और ये 3.8 भुजा 3.8 और भुजा 6 के बीच जो ये बनने वाला कोण है, ये वाला ये 60 है। तो उसी आधार पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके संगत 7.6 और 12 के बीच बनने वाला कोण ये भी 60 होगा, 60 डिग्री। तो अब आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग पता है, 180 होता है। आप 180 और 60 को दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 140 आ जाएगा और तीसरा एंगल जो आपका ये होगा ये आपका निकलेगा उस आधार पर 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से आप 100 घटा देंगे। ये आप
ऐसे भी कह सकते हैं और ये आप इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरू है लीजिए कि ये 60 है, ये 80 है, तो दिया ही है, तो ये डेफिनेटली 40 होगा। और अगर ये 40 है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये सी कोण और पी कोण ये आपस में क्या होंगे, संगत होंगे, संगत कोण होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये यहाँ पर आपका आप इस तरीके से करेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से आपने 80 और 60 दोनों को ऐड करके घटा दिया तो ये 40 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू।